ऐसा है ही नहीं कि जॉब नहीं मिलती है या वो चीज नहीं होता, वो उनको नहीं मिलता है जिन्होंने उसके लिए कभी प्रिपरेशन किया ही नहीं है, देखा ही नहीं है। दूसरी चीज कि अगर कोई भी व्यक्ति जॉब के अंदर ग्रोथ करना चाहता है, मान लो कि इंडस्ट्री के अंदर लेट से 2 साल 3 साल 5 साल अगर आप जॉब के अंदर ग्रोथ करना चाहते हो इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली अगर बिजनेसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसे लोगों की भी रिक्वायरमेंट है जो कंपनीज के लिए क्लाइंट ढूंढने का काम कर सके, सीएचए से डॉक्यूमेंटेशन का काम करने का, उनसे करवाने का काम कर सके, प्लस उनके लिए रिसर्च एनालिसिस करके कर सके। अब आप अगर कोई भी इंडिया का एजुकेशन देखते हो, अगर आप एमबीए भी करते हो, तो क्या एमबीए के अंदर भी ये काइंड ऑफ रिसर्च करवाई जाती है क्या? कोई काउंसिल्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन या वो सारी चीजें तो नहीं होती। वहां पर मोस्टली एक बुक रहती है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में रहती है और लास्ट बस उसमें थ्योरेटिकल चीजें रहती है। ओके, लेकिन रियल जो प्रॉब्लम है, रियल जो सॉल्यूशंस है वो क्या है? अभी मान लो कि अगर आपकी जॉब लगी या किसी भी कंपनी में, कोई एग्रीकल्चर की कंपनी या कोई इंजीनियरिंग की कंपनी है और आपकी वहां पे जॉब लगी है, तो उसके लिए अगर आप पहले से प्रिपेयर हो तो उस कंपनी के लिए आप कितने हेल्पफुल हो सकते हो अगर आपको प्रैक्टिकली चीज पता है। अगर आपको पता है कि अगर जिन कंपनी इंजीनियरिंग का काम करती है तो उनको ईपीसी वालों का हेल्प लगेगा ही लगेगा, और ईपीसी से भी आप सॉल्यूशंस लाके अपनी कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है कि एग्रीकल्चर की कंपनी है तो अपेड़ा से हेल्प लगेगा ही लगेगा, लेकिन बहुत सारे अगर वो ओनर है या वो ऑफिस है तो उनके पास तो समय नहीं है और उनके पास डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अब आपका ईपीसी से डायरेक्ट कनेक्शन हुआ, आप इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर जॉब करो, उसको बोल सकते हो सर मैं एक बंदे को जानता हूँ ईपीसी के अंदर जो अपना ये सारा हेल्प आउट कर सकता है, सारा ये काम करके दे सकता है। तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहता है उस कंपनी के अंदर भी ग्रोथ करना। एक होता है कि खाली चले गए, जॉब लग गई, एक होता है कि उसके साथ अपन ने ग्रोथ की। अब ग्रोथ करने के लिए पहले तो आपको पूरा डिटेल के अंदर नॉलेज, जितनी भी चीज हमने सीखी है ये 45 डेज के अंदर और जहां जहां पे भी जाना था, क्योंकि यही सारी चीजें धंधे के अंदर लगती है, इसके बाहर की कोई चीज नहीं है। अब दूसरा, जॉब लगती कितने रुपए की है और कैसे लगती है, वो पहले तो डिपेंड रहता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। दूसरा डिपेंड रहता है सिटी टू सिटी। अगर आप अहमदाबाद सिटी की बात करो तो अहमदाबाद सिटी बहुत बड़ी मेट्रो सिटी के अंदर नहीं आता, दिल्ली मुंबई बेंगलोर जैसी सिटी के अंदर नहीं आता है। तो अगर आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस मतलब कि अगर आपको 6 महीने या 12 महीने जैसे होने आए हैं तो आप आराम से यहाँ पे 25 से 30 हजार की जॉब आराम से क्लेम कर सकते हो। बहुत बड़ी आराम से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर आपको मिल सकता है। वही चीज अगर मैं आपकी बैंगलोर मुंबई दिल्ली की बात करूं तो 35-40 हजार तक भी लोगों की आराम से जॉब लगती है। ठीक है, अब क्या इसके अंदर लाखों की जॉब अपॉर्चुनिटीज या वो आपको कैसे मिल सकती है, कब तक मिल सकती है? सिंपल चीज है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, कंपनीज ने कितना फास्ट ग्रोथ किया है, पहले तो वो डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि यहाँ पे इंसेंटिव भी चलता है। मतलब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, लेट से अगर मेरी कंपनी के अंदर भी अगर मैं किसी को रखता हूं और अगर वो मेरे लिए एक भी एक्सपोर्ट ऑर्डर क्रैक करता है तो मेरे को एक ऑर्डर के पीछे अगर 2-3-4 लाख का फायदा हो रहा है और उसने अगर अच्छे से काम किया है तो वहां पे एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर चलता है। कंपनी टू कंपनी डिपेंड रहता है, किसी का 2% किसी का 5%, मतलब अगेंस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो भी रहता है तो वो चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। मान लो कि 1 करोड़ का वॉल्यूम किसी ने अचीव किया या 5 करोड़ का वॉल्यूम अचीव किया, अब पैसा तो उसी का, इन्वेस्टमेंट उसी का है। अब नॉर्मली अगर मैं बात करूं अपनी, तो हम भी अपने सेल्स पर्सन को इंसेंटिव कैसे देते हैं? जैसे कि किसी ने अगर 1 CR का ऑर्डर हमारे लिए लाया, उसके अंदर अगर हमारा 10 लाख का भी प्रॉफिट है, जो कि ऑन एन एवरेज आराम से हो जाता है, 10, 15, 20 लाख का एवरेज प्रॉफिट हो जाता है। एग्जैक्ट बताओ तो 15 लाख का तो हो ही जाता है। अब 15 लाख का हम लोग क्या करते हैं कि उसको 5% या 10% भी देते हैं प्रॉफिट का। ठीक है, ओवरऑल टर्नओवर का नहीं, प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट में अगर हमने 15 लाख रुपए कमाए हैं तो 10% देने में अगर कोई सही तरीके से मोटिवेट करना चाहता है अपने एम्प्लॉय को तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 1.5 लाख रुपए देना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती उस समय के अंदर, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए, हमारे लिए किसी भी कंपनी के लिए, और 1 करोड़ का ऑर्डर आना भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जैसे आप समझ ही चुके हो इस इंडस्ट्री को। तो वो 70,000 80,000 का ऑन एन एवरेज इंसेंटिव भी जो है एक एम्प्लॉय आराम से क्लेम कर सकता है। मैंने खुद ने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, आपने अगर देखा होगा, उसके अंदर भी कोई मैसेज आया था
थैंक्स फॉर चेंजिंग एवरीथिंग इन माय लाइफ, ठीक है ना, वो एक हमारे टीम मेंबर के मैसेज था। तो लाखों के इंसेंटिव भी जाते हैं। तो अगर आप कहना कि जॉब को अंडररेटेड भी कभी कवर किया जाता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से सही कंपनी में सही एंगल पे अगर पहुंच गए हो तो जॉब भी बुरी नहीं, बिकॉज क्या है ना कि सबका अपना अपना एक जर्नी रह सकता है। अब सुंदर के गूगल पीछे को बोले कि तू जॉब छोड़ दे तो वैलिड पॉइंट नहीं है ना। और रिलायंस के टॉप लेवल मैनेजमेंट के कंसेप्ट किसी को बोलो कि जॉब छोड़ दे तो वैलिड पॉइंट नहीं है। मतलब कि पहले तो अपने कंपनी कौन सी चूज की है। अगर आप कम रिस्क टेकर हो या बिजनेस करने में लेट से, क्योंकि क्या ना फ्यूचर यहाँ पे तो खत्म नहीं होगा। अब ये भी एक रेशियो रहता है, आपको रेशियो चलना पड़ेगा। देखो कंट्री के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। अब 140 के 40 करोड़ बिजनेस मेंटेलिटी वाले हो नहीं सकते हैं, और बिजनेस मेंटेलिटी हो भी गए तो सही ढंग से बिजनेस करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर कमाने में पसीना आ जाता है, ठीक है। अब वो पसीना अगर आपको बहुत ज्यादा आ रहा है, उसमें भी आप अगर आप गिर रहे हो, वो आपको एनालिसिस कब तक होगा? 900 दिन में पता चल जाएगा। कितने सालों में? 3 सालों में। मतलब एक रेशियो है। मतलब बेवकूफ बन के मत रहना। मतलब मैं भी जो सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं या हर जगह देखते रहते हैं, इसे रिकॉर्ड करना जरूरी है क्या? सिंपल प्लेन जेन्युइन पर्सन दिखने चाहिए, ठीक है। अब आयुष के चेहरे से सिंपल प्लेन जेन्युइनिटी झलकती है नहीं झलकती है? एक कहने का मतलब है ना, वैसी जेन है ये तो पहला तो इंटरव्यू क्रैक यही हो गया। अब मेरे पास फर्स्ट क्लास ऐसे भी फंकी शर्ट पहन के आ रहा है, हाथ में 2-4 कड़े हैं, ये है वो है, सब कुछ फर्स्ट क्लास कर रखा है, अंगूठिया है ना, प्रॉपर इंप्रेशन वही गया, बाल वाल सबको लेके। तो पहला तो वो बेसिक इंप्रेशन रखना है। अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी जॉब या इंटर्नशिप लगे किसी जगह, तो पहला तो ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं सबसे पहले तो वो चेहरा ही ऑब्जर्व करा जाता है कि वो क्या हो रहा है। और आप ये जरूर ध्यान रखना कि आप किसी भी इंटर्नशिप या जॉब पे जाते हो ना, आप बॉस को कभी बेवकूफ बना नहीं सकते। क्योंकि जैसा आपको लगता है ना कि आप बिजनेस करने वाले का बॉस हो, कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, समझ लो आगे वाले को भी सब कुछ पता होता है। वो खाली आंख बंद करके बैठा होता है कि ये काम कर रहा है, करने दो, सिंपल होता है। इसलिए इंडिया के अंदर ग्रोथ नहीं मिलती है ना, और बॉसेस को जो गालियां पड़ती है ना, ये यही रीजन है कि तुम ऐसा चाह रहे थे, तुम खुद ऐसे थे पहले तो। और जो कहते हैं ना कि मतलब ऐसे मीम चलते रहते हैं, इसको ऐसे